Hello friends, I am Neeraj Lakhotia and today I am going to talk about one of the exciting career option for you. So this video is for particularly for those who are there in their 10th class or 11th or 12th doing their 12th right now, and the industry I am going to talk about, the course I am going to talk about is about the hotel management. So let's understand all the aspect which colleges are there in India to join these courses, what entrance exam you will have to pass to get in there. So we'll cover all the information regarding this. So please do watch this video till the end. So let's talk about, अगर होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री आपको एक्साइट करती है, हॉस्पिटलिटी आपको एक्साइट करती है और उसको ज्वाइन करना है, तो इंडिया में इसके बेस्ट ऑप्शंस क्या है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे IHM के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर काम करता है, सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए. सो इनका जो एक एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और एग्जाम का नाम है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. सो जानेंगे ओवरऑल स्कोप के बारे में, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के क्या स्कोप ऑफर करता है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न, एलिजिबिलिटी और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा. एग्जाम का मोड होता है ऑनलाइन मोड, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और एग्जाम का पैटर्न होगा MCQ पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, इस तरीके के आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी. टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है इस एग्जाम के अंडर, वो है 60 से ज़्यादा, और 8000 से ज़्यादा सीट्स इसमें अवेलेबल है आपको अक्रॉस इंडिया. एग्जाम कंडक्ट किया जाता है मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ द मे, मतलब जैसे ही 12th की एग्जाम हो जाती है आपकी, उसके लगभग 2 महीने के अंदर आपका ये एग्जाम शेड्यूल रहेगा. और जो डिग्री ऑफर की जाती है इस प्रोग्राम द्वारा, वो होती है BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो 3 साल का डिग्री होगा. जानेंगे इसके स्कोप के बारे में, क्यों ज्वाइन करना चाहिए. अगर आपको होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको 9 to 5 का जो बोरिंग रूटीन फॉलो नहीं करना है, केवल वीकेंड्स पे अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करना है सैटरडे संडे पे, तो ये इंडस्ट्री आपको जरूर एक्साइट कर सकती है. क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हो जब ये इंडस्ट्री आपको ज्वाइन करना है. तो पहली बात तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर सकता है ये इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपके अनएम्प्लॉयड रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं. जैसे कि अगर आपको एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना है तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो की है, और आने वाले वक्त में शायद इससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का ट्रेंड बदल रहा है, लोग अभी अपने टूरिज्म के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, अच्छे होटल्स में स्टे करना चाहते हैं. दे वांट टू प्लान देयर holidays. So now the trend is changing and people are allocating more money towards their traveling and tourism. So that means there will be a lot of exciting employment opportunity available in the market. So even if you want to quit one job, you can easily find another job. Exciting work environment can be the second reason to join this industry. द प्लेस इटसेल्फ, जहाँ पे आप काम करेंगे, वो प्लेस ही काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक हो सकती है. 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हो, जैसे क्लब महिंद्रा ले लीजिए या मैरियट्स ले लीजिए, इफ़ यू सी द प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इटसेल्फ लोकेटेड एट द प्राइमेस्ट लोकेशन, या फिर अगर कोई रिजॉर्ट है तो वो बहुत ही एग्जॉटिक प्लेस पे हो सकता है. दैट मीन्स द वर्क environment that will be exciting for you. You'll be facing new customers every day across the globe. पूरे दुनिया से लोग आएंगे and you'll be interacting with them. So if you're someone who wants to interact with the people, who wants to give the best service to the people, yes, you can relate with this, right? Okay, worldwide employment opportunity. Tourism sector is such a sector जो across the world फैला हुआ है. So बहुत बार ऐसे चांसेस है कि आपकी किसी क्रूज पे या फिर कोई कंट्री में, दूसरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज या US जैसी कंट्रीज में आपको वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि आप ये कोर्स कंप्लीट करो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से. मतलब आपके पास बेस्ट ट्रेनिंग होगा,
हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का, होटल मैनेजमेंट का, तो ऑब्वियसली आपको बड़े बड़े जो ब्रांड्स है इस इंडस्ट्री में वो आपको अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक आपकी वजह हो सकती है इस करियर को चूज करने की। क्रिएटिव आउटलेट, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने की आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी एक चीज़ कंसिडर करने जैसी है। रूटीन डे नहीं है। और देखिए मल्टीपल जॉब चॉइसेस लाइक होटल ऑपरेशंस, कैटरिंग वेडिंग एंड इवेंट प्लानिंग। सो मतलब अगर आप कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके, जैसे 5-6 साल अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और उसके बाद आप खुद का इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वेडिंग प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक काम है, वो भी एक इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। पीपल वांट टू स्पेंड ऑन देयर मैरिजेस एंड दे रियली नीड एफिशिएंट पीपल हु कैन प्लान देयर इवेंट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हमको समझ में आया कि यस, दिस करियर ऑप्शन इज रियली एक्साइटिंग मी, so I want to join, I want to do my BSc in hospitality and hotel administration from IHM, जो अलग अलग इंडिया में 80-60 से ज़्यादा जगहों पे अलग अलग बेस्ट इंस्टीट्यूट है। 8,000 सीट में से एक सीट आप पाना चाहते हो तो आपको करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को और अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। तो ओवरऑल ये पैटर्न है जिसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब बस यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, एमसीक्यू पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो फेवरेबल पैटर्न कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि सही अगर जवाब आता है तो उसके 4+4 मार्क्स होंगे, और अगर गलत जवाब आपने दे दिया तो -1। ये रहेगा आपकी एग्जाम का पैटर्न। अब इन सेक्शंस को जानेंगे और डिटेल में। इस एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को फेस करना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आएगा, जिसमें आपको इंटू 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 120 मार्क्स का इसका टोटल वेटेज रहेगा। जो टोटल एग्जाम 800 मार्क्स का है, जिसमें से 120 मार्क्स आपको मैथ्स के लिए रहेंगे। मैथ्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से रहेगा, और बहुत सारे बच्चों ने इसको 10th में ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो कोई नया सेक्शन नहीं रहेगा। बस यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करेगी, आपको स्पीडली सॉल्व करने होंगे इस क्वेश्चंस को। ओवरऑल सेक्शन का लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक दिलासा देने वाली बात हो सकती है। लॉजिकल रीजनिंग भी एक सेक्शन आपको इस एग्जाम में फेस करना है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये नया सेक्शन हो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, काफ़ी एक्साइटिंग तरीके से आप इसको फेस कर सकते हो। इसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन योर ब्लड रिलेशनशिप, सीरीज, नंबर सीरीज, इमेज सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलोगिज्म एंड पजल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे सवाल है जो बिल्कुल लॉजिक से सॉल्व करने हैं, ये भी रहेंगे आपको इस एग्जाम में, जिसको भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो वो भी सेक्शन आपको अच्छा स्कोरिंग दिलाने में मदद कर सकता है। अगला सेक्शन होगा जनरल नॉलेज, जिसके आपको 30 क्वेश्चन है, वंस अगेन 120 मार्क्स होंगे, और इसमें आपको स्टैटिक जीके, मतलब ऐसा जीके जो चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई कंट्री के कैपिटल, करेंसी पूछा जाएगा। इसके अलावा साइंस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, और करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हो रहा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये आपको जरूर अपडेट रखना है करंट अफेयर्स, क्योंकि 30 सवाल आएंगे और 120 मार्क्स शायद बहुत इजीली अर्न कर सकते हो अगर आपने करंट अफेयर्स एंड थोड़ा सा जीके पढ़ के जाते हो तो। नाउ दिस सेक्शन इज समथिंग न्यू फॉर यू, बट अ वेरी इजी सेक्शन। यू कैन सर्टनली, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। वेटेज बहुत ज़्यादा इस सेक्शन को, 50 मार्क्स का वेटेज है, 50 क्वेश्चंस होगा तो टोटल 200 मार्क्स का वेटेज होगा इसको। तो यहाँ से आपको अच्छे स्कोर की उम्मीद होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो इनके ऊपर काम करना है। इसको पढ़ना होगा आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा समझ में। अब जनरल इंग्लिश, आखिरी सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश, जहां से 60 क्वेश्चन आएगा और 240 मार्क्स रहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज आपका होगा इंग्लिश को। और इंग्लिश
तो आप ऑलरेडी 10 तक पढ़ के आ चुके हो। क्या क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज होगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन होगा। वोकैबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, तो आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। स्पेलिंग एरर्स भी पूछे जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर्स भी होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे। सो ओवरऑल ये भी सेक्शन आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रोवाइडेड आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जिन इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आप अकेले नहीं हो जो जाना चाहते हो। अक्रॉस इंडिया देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू go to these colleges, right? So you have to be best among those aspirants, right? Competitive exam मतलब ही यही होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा इस एग्जाम में वही सर्वाइव करेगा, वही अच्छे रैंक अच्छे नंबर लाएगा और उन्हीं को अच्छे कॉलेजेस से एडमिशन के ऑफर्स आएंगे। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो काफ़ी एडवांस में देख रहे हो, आपके अभी 12th चल रही है और अभी आप देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 11th में अभी इस वक्त जो है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको 1-1.5 साल पहले पता चल रहा है। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत बहुत बड़ा समय आपके पास है। अक्सर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो 12th की एग्ज़ाम होने के बाद इस चीज़ पे फोकस करने की शुरुआत करते हैं और फिर वो उम्मीद से उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, फिर कोई भी प्राइवेट छोटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आगे जाके प्लेसमेंट की दिक्कत आती है, राइट? तो ऐसा ये सर्कल बनेगा, लेकिन अगर उस सर्कल को तोड़ना है, आपको एक नया सर्कल आपके फेवर वाला सर्कल बनाना है, तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। की है, किंग है कि प्रिपरेशन जो आपको इन बेस्ट प्लेसेस पे ले जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और होटल मैनेजमेंट के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी इस विषय पे और अलग अलग करियर चॉइसेस के विषय पे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।